सभी भाइयों को नमस्ते। ठीक है भाई, आज बात करेंगे आपकी। कल तो हमने लास्ट सेशन में होम और इंसर्ट ये दो टैब हम कवर कर चुके हैं। आज बात कर लेते हैं फार्मूला टैब की। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्या A to Z सारे फार्मूले हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फार्मूले हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फार्मूले यहाँ सारे मिल जाएंगे आपको इस टैब में, बट फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए फार्मूला अपने हाथ से लगाओ, याद करके लगाओ, कोई सिलेक्ट करके मत लगाओ। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी फॉर्मूलों को। ठीक है भाई, तो आज सम से स्टार्ट करते हैं। जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होंगे ना वो बताता हूँ आपको, तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, चाहे आप बिगिनर लेवल पे भी हो। ठीक है, तो पहले लगा लेते हैं आज सम का फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे इन सबका टोटल निकालना है। ये एक हमारे पास एक टेबल है, इसमें बच्चों का रिकॉर्ड है। इसमें हमें उनके एग्ज़ाम्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, इनके हमें टोटल निकालने हैं। तो मैं यहाँ से टोटल निकालता हूँ उनका। सबसे पहले मैं कंट्रोल R कर लूँगा यहाँ से, जिससे मेरा लेफ़्ट वाला सेल का जो स्टाइल है ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। ठीक है भाई, अब मैं इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूले दो तरीके से सम कर सकता हूँ मैं। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ सम, उसके बाद मैं टैब दबाऊँगा। तो ये देखो, आप जैसे जैसे आप खुद भी टाइप करोगे ना तो ये आपको क्राइटेरिया बताएगा कैसे क्या करना है, थोड़ा सजेशन देता है ये। आपने सम लिखा, अब ये कह रहा है नंबर 1, तो नंबर 1 के लिए आप पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर प्लस, सॉरी, नंबर 1 आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जहाँ तक आपको टोटल करना है वहाँ रेंज तक सिलेक्ट करोगे आप इसको। इस कॉर्नर से डबल क्लिक करोगे इसको और इसको ऐसे ड्रैग कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे, ये आ गया टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, इन सब का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब दिखने में थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल कॉपी कर लेंगे इससे पहले वाले एक सेल का, पूरी कॉलम का स्टाइल कॉपी कहाँ से करेंगे। होम टैब पे आएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे आने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दोगे ऊपर तक, ये पूरा स्टाइल कॉपी कर देगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका स्टाइल कॉपी पूरा। अब यहाँ से आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन पूरी लाइन का टोटल चाहिए, इसका मुझे सम करना है पूरा। तो एक इसके दो तरीके हैं इसके भी। या तो आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाओगे, तो एंटर कर दोगे तो इसने सबका टोटल बता दिया। ठीक है, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, इज इक्वल टू सम लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, और वही यहाँ से लेफ़्ट की शिफ्ट के साथ ऊपर वाला एरो दबाओगे और इसको ऊपर तक ले जाओगे। ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आप एंटर कर दोगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अब तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, इन सब का हमने टोटल कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊँ, यहाँ से मैंने फ़िल्टर लगाया। ठीक है, फ़िल्टर में मुझे देखना है कि दिल्ली के लड़कों के कितने नंबर है। ठीक है, मुझे दिल्ली में देखना है, दिल्ली में बच्चों के कितने नंबर है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्टेट वाइज, मुझे दिल्ली स्टेट के बच्चों के नंबर देखने कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो देखो मैंने यहाँ से टोटल कर रखा है इसका, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लो आप। मान लो हमने यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो यहाँ वैसे तो दिखा रहा है टोटल इन सब का 9212, बट मुझे देखना है खाली दिल्ली का। तो इसने नहीं, तब भी ये यही दिखा रहा है 9212, बट जबकि हमें पता है ये एक्चुअली ये नहीं है। एक्चुअली इसका आंसर कुछ और है, वो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। इज इक्वल टू, उसके इस सिचुएशन में हमें लगाना होता है सब टोटल, ताकि हम जैसे जैसे फ़िल्टर चेंज करें, जैसे जैसे हम फ़िल्टर चेंज करेंगे इसका रिजल्ट उस हिसाब से ही देगा ये। अब हम यहाँ पे सब टोटल लगा लेते हैं। इस कंडीशन में सब टोटल का फॉर्मूला लगता है। सब टोटल लगा के टैब लगाएंगे। टैब लगाने के बाद ये हमें बहुत सारी वो दे देगा ऑप्शंस कि आपको क्या करना है। तो हम यहाँ पे अपना सम का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। सम का ऑप्शन है 9 नंबर पे, तो हम 9 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरी टेबल हमारी रेंज है, ये देखो यहाँ आती है रेंज J2 से लेके J54 तक है हमारी रेंज। हम यहाँ से एंटर कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये इसने दिखा दिया।
770। अब जैसे जैसे हम फ़िल्टर लगाएंगे, ये फ़िल्टर लगे हुए फ़िल्टर पे काम करता है। जैसे हमने यहाँ से फ़िल्टर लगा के अब हम आसाम के बच्चों का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो यार इसने दिखा दिया 765। ठीक है भाई, ये इस तरीके से काम करता है। और कोई अगर फ़िल्टर लगा के देखना चाहो, तो अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे फ़िल्टर हटाना है अब, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाऊंगा, ये सारे फ़िल्टर हट गए। अब मुझे दोबारा फ़िल्टर लगाना है, तो एक तरीका तो ये है, आप टैब में आओगे और यहाँ से फ़िल्टर लगाओगे होम टैब में आके। दूसरा तरीका है इसका, कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो, ठीक है, ये फ़िल्टर लगा देगा, ये इसने लगा दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें जेंडर में देखना चाह रहा हूँ मैं, लड़कों के कितने नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके पहले हटा दूंगा दोनों का चेक, उसके बाद मैं मेल को चेक करूँगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ सारा मेल का रिजल्ट दे देगा ये रिजल्ट है मेल का। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका सब टोटल। तो और इसके बाद बात कर लेते हैं, इफ़ के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसके साथ जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इफ़ के फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, एज अ बिगनर लेवल पे भी जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, आपका काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा, आपका बहुत टाइम बचाएगा। इस फॉर्मूले को सीख लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इफ़ की मदद से भाई आप अलग अलग कंडीशन लगा के अपने जो आपका डेटा में से जो आपको रिजल्ट चाहिए वो निकाल सकते हो इफ़ की कंडीशन पे। ठीक है, बताता हूँ ये कैसे लगेगा। ठीक है भाई, अब इफ़ कंडीशन आपको लगानी बता देता हूँ। उसके लिए पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं, इनकी बच्चों के रिजल्ट की परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल आर करेंगे, वही यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे परसेंटेज। ठीक है, यहाँ हमने परसेंटेज लिख लिया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ परसेंटेज निकालते हैं इनकी, या तो सीधा ही मैं यहाँ से इसका निकाल दूँ, इज इक्वल टू ये अपॉन 300। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भाई, यहाँ से परसेंटेज निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू ये अपॉन 300 गुणा में 100। ये आ गई हमारी परसेंटेज। ठीक है, अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ये सबकी परसेंटेज आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालनी है इनकी रैंक। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ का फंक्शन क्या चलेगा वो बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगेगी इफ़। अब ये मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट ये है कि इस वाले सेल में जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू जैसे है ये, ठीक है, हमने लगा दिया, हमने सेल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे लिखेंगे K2 इज इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर 40 है तो यहाँ पे ये मैसेज दिखा देगा। अगर कंडीशन ट्रू है, ये देखो ये सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी जो कंडीशन में लगाई है, अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ठीक है, इसको इसको वो कर लेता है कि हाँ भाई ये कंडीशन ठीक है, इस सेल से कंपेयर कर लेता है, ये कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ भाई 40 से ऊपर है, तो यहाँ पे ये मैसेज शो कर देगा पास। ठीक है भाई, अब अगर नहीं है तो फिर ये देखो ये सजेस्ट कर रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर नहीं करता तब क्या वैल्यू शो करनी है। तो फिर हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे। कोई भी मैसेज हमें शो करना होता है तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, एग्जैक्टली वही मैसेज शो करता है। तो फिर हम यहाँ पे शो कर देंगे फेल। ठीक है भाई, इसको हमने क्लियर किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ये इसने दिखा दिया पास। इसी तरीके से सबका कर लेंगे। ये देखो यहाँ इसने सबका दिखा दिया, सब पास है, बस एक ये फेल है क्योंकि इसकी 8% है। ठीक है, इसी तरीके से अगर चेंज करना चाहें बीच में कहीं चेंज करके देख लेते हैं। इसकी 24% बैटरी है, देखो ये फेल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ये लॉजिकल टेस्ट है, इफ़ कंडीशन जो है। और भी कई तरह की कंडीशन लग सकती है इसमें, अभी मैंने एक बिगिनर लेवल पे बताई है। ठीक है भाई, इसी तरीके से इसमें नेस्टेड इफ़ भी लगता है, वो मैं बता देता हूँ वो कैसे कैसे लगता है। अगर मान लो मुझे यहीं पे लगाना होता, इज इक्वल टू, अगर किसी की इफ़ K2 इस सेल में अगर किसी की परसेंटेज मान लो 80 से ऊपर है या 75 से ऊपर है, तो मैं यहाँ पे रैंक शो करना चाहता हूँ फर्स्ट रैंक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब अगर ये तो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या है, फिर मैं यहाँ पे दूसरा इफ़ लगा दूंगा कि इफ़
अब मैंने यहाँ पे दूसरा इफ लगा दिया, इसी इफ के अंदर ये नेस्टेड इफ बन जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन दे देंगे कि अगर इस सेम सेल में ही K2 में K2 सेल है, इसमें ही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है भाई। अगर ये इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इफ अगर ये यहाँ से इफ K2 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 75, ठीक है, लेस देन 75, तो ये क्या मैसेज शो कर देगा, सेकंड रैंक। ये हमने दो कंडीशन लगा दी यहाँ पे, सेकंड रैंक, सेकंड रैंक, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको यहाँ से पूरा ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ से सबका दिखा देगा रिजल्ट, ठीक है भाई। ये जो 75 से ऊपर है ये इनकी फर्स्ट रैंक दिखाएगा, और जो 75 से नीचे है इनकी सेकंड रैंक दिखाएगा, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक दिया करो, ठीक है भाई। थैंक्स।